नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम का जीवन कैसा होता है, यानी उनकी पूरी लाइफ कैसी होती है। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। और कहते ना, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं ना, उनके जीवन में परेशानियां बहुत होती हैं। परेशानियां मतलब चैलेंज बहुत होते हैं। चैलेंज इसलिए होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतना तगड़ा आपका इंटरव्यू होगा। आप किसी भी कंपनी में जाएं, चपरासी के लिए इंटरव्यू देंगे तो एक दो सवाल पूछेगा और बोल देगा कि आप कल से नौकरी पे आ जाना, ठीक है। उसी कंपनी में मैनेजर के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट इंटरव्यू चलेगा। बहुत सारी बातें पूछी जाएंगी आपसे। जब आपका सिलेक्शन होगा आप मैनेजर बन जाओगे, ठीक है। उसी में आप सीईओ बनने के लिए आपकी काफी छानबीन की जाएगी, बारीकी से हर चीज को समझा जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा और आप सीईओ बन पाओगे उस कंपनी में, ठीक है। यानी जितनी, मेरा कहने का मतलब ये उदाहरण इसीलिए दिया था कि जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा इंटरव्यू, ठीक है। अब आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी के जीवन में इतनी सारी दिक्कतें आती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत बड़ी पोस्ट है, नॉर्मल लाइफ से हटके है वो। तो वह इंटरव्यू भी उनके जीवन में हटके ही होता है। हर चीज में चैलेंज मिलता है उनको। उस चैलेंज को उनको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। हर पल पल चैलेंज। उनके बचपन से मैं शुरुआत करता हूं। बचपन में जैसे ही पैदा होते हैं, जब तक वो उनमें समझदारी नहीं आती, तो क्या उन जब तक समझदारी नहीं आएगी तो इंसान को क्या पता रहेगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो बचपना रहता है। जैसे ही उनके जीवन में थोड़ी समझदारी यानी सोच चालू होती है, उसके बाद उनके जीवन में परेशानियां चालू हो जाती है। परेशानियां वो हो सकता है माँ बाप की तरफ से हो, उनको धिक्कार आ जाए, चाचा ताऊ बुआ किसी न किसी रिश्तेदार की तरफ से उनको कोई इज्जत नहीं मिलती। वो हमेशा इज्जत की तलाश में रहते हैं, इसीलिए उनके जीवन में एक अधूरापन रहता है, खालीपन रहता है। यानी उनके जीवन में एक सीट खाली रहती है, वो सच्चे प्रेम की। उनको तलाश रहती है कि इस सीट पे कौन बैठेगा, उसी का इंतजार रहता है। यानी पूरी बस में सब उनको दुत्कारने वाले रहते हैं, सिर्फ उनकी एक बगल की सीट खाली रहती है कि इस पे कोई आएगा, अपना आएगा, वो अपनापन दिखाएगा, वो सच्चा प्रेम देगा और हमारे जीवन को साकार कर देगा। दोस्तों, बचपन में बहुत सारी दिक्कतें, स्कूल में दिक्कतें, दोस्त की तरफ से, यानी उनको हमेशा जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने वो उदाहरण बताया था कि इनके जीवन में जो इंटरव्यू है ना, इनका परीक्षा बचपन से ही चालू हो जाती है। कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इनको ट्रिगर देता है। फिर उसके बाद होता क्या है, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनकी उदासी और बढ़ती जाती है। इनके जीवन में अपने आप में हीन भावना और बढ़ने लगती है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन तो बेकार है। ऐसा सोचते सोचते ये जवान हो जाते हैं। फिर होती है इनके जीवन में इनके काउंटर पार्ट, मतलब ट्विन सोल की एंट्री। इनके ट्विन सोल की एंट्री, उसको देखते से ये इतने मोहित हो जाते हैं, उसको खुश होते हैं, उनकी समझ में आ जाता है देखते से ही कि यही है हमारे जीवन की सच्चाई और यही हमारा जीवन आगे तक
ले जाएगा, मतलब जीवन में खुशियां यही लाएगा। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपस में ट्विन सोल मिलते हैं ना, तो बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है। यानी ये एक ऐसा अट्रैक्शन होता है, ये दुनिया से हटके होता है। उसको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से हम आत्मीय रूप पे जुड़े हैं, यानी पिछले जन्म का कुछ न कुछ कनेक्शन है, यानी इस चीज का समझ में आ जाता है। फिर जिंदगी में ये ट्विन सोल की एंट्री होती है उनके, उसके बाद कुछ दिन बबल फेस चलता है। भाई भगवान को तो आपको बड़ी पोस्ट पे ले जाना है कैसे भी करके, उस यानी आपके टारगेट तक पहुंचाना है, जिसको कहते हैं मोक्ष प्राप्ति, यानी आपका रियूनियन और जो आपका सोल पर्पस है वो, और फिर उसके बाद आपकी मोक्ष प्राप्ति। तो आपको उस पद तक ले जाना है। तो फिर ये इंटरव्यू ब्रेक ब्रेक यानी ये ब्रेक के पहले का इंटरव्यू था, अब होता है ब्रेक के बाद का। ब्रेक मतलब आपके जीवन में बबल फेस, बबल फेस कंप्लीट, उसके बाद सेपरेशन। परमात्मा किसी न किसी बहाने से आप दोनों को अलग कर देगा। अलग क्या, वो भी उनका भी एक ये है ना कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को सुधारो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को पहचानो, उनका एक अलग नजरिया रहता है। लेकिन हम क्या 3D दुनिया के हिसाब से सोचते हैं, तो हमारे मन में ये लगा रहता है कि परमात्मा हमारे साथ गलत कर रहा है। भाई हम 3D के हिसाब से सोचेंगे ना, ये सांसारिक जीवन के हिसाब से, 5D के हिसाब से आपको सुधारने के लिए आपके जीवन में ये सब कुछ होता है। फिर क्या होता है, आप अपने आप पे काम करते हैं। आप जितना अपनी एनर्जी लेवल को हाई ले जाते हैं, धीरे धीरे आपको 3D से 5D समझ में आने लगती है कि हम क्या हैं, हम इस संसार में क्यों आए और हमारा उद्देश्य क्या है। यानी आप लोगों की समझ में आने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि आप 3D से 5D में मूव करते हो। इनर वर्क का मतलब यही है कि आप लोग 3D से 5D में मूव कर रहे हो। जैसे जैसे आप 5D के करीब पहुंचते हो, आप लोग इस जर्नी को समझने लगते हो। जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, उनको हंसते मुस्कुराते आप सहन करने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे साथ ट्रिगर हमें मिल रहे हैं, हमारे डीएम की तरफ से मिले, किसी की भी तरफ से मिले, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ग्रोथ के लिए है। दोस्तों होता क्या है, आप लोग अपने आप पे जितना ज्यादा ध्यान देते हो, आपको समझ में आ जाता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपको कोई ना कोई समझाने वाला मिल जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप अपनी इनर वर्क करके इनर चेतना को जितना ज्यादा बढ़ा लोगे, आप अपने डीएम के करीब हो गए। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस जारी रहती है और धीरे धीरे आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा भी लेते हो। बढ़ाने के बाद फिर आपके डीएम, आपके काउंटर पार्ट के भी साथ यही होता है, उनके जीवन में भी परेशानियां आती हैं, वो भी धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। फिर आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो कि दोनों का रियूनियन हो जाता है। सॉरी, रियूनियन मतलब आप दोनों एक दूसरे को समझने लगते हो, जिसको कहते हैं हार्मोनियस रियूनियन। वो फीलिंग समझने लगते हो, आपके अंदर की क्रेविंग खत्म हो जाती है, पाने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ निस्वार्थ प्रेम की है। इसमें किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, इसमें सिर्फ हमें उस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना है। ये जर्नी का सीधा सीधा सिद्धांत है कि हमें उस पोस्ट तक पहुंचाना है अपने आप को किसी भी हालत में इनर वर्क करके हमें उस पोस्ट तक पहुंचाना है। और धीरे धीरे आप लोग इस पोस्ट तक पहुंच भी जाते हो, मतलब यानी आप इनर वर्क करके आपका हार्मोनियस रियूनियन हो जाता है। हार्मोनियस रियूनियन के बाद आपके जीवन को थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को समझने लगते हो, सामने वाले की फीलिंग भी समझने लगते हो। आप उनको अलग नहीं समझते, क्योंकि आपकी समझ में आ जाता है कि ये हम ही है, कोई और नहीं, मैं ही हूं। जिस दिन ये चीज समझ में आ जाती है, आप दोनों फिर खुश, आपका जीवन सफल हो जाता है और आप कैसे भी करके अपना जो रियूनियन हो जाता है, आपका सोल पर्पस कंप्लीट करते हो और धीरे धीरे आपका जीवन, जिस काम के लिए आप आए हो इंटरव्यू में, वो सिलेक्ट हो जाते हो और आप दोनों के जीवन को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी आप दोनों परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हो। लेकिन जीवन भर आपको
मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।